मैंने प्यार किया से लेकर के तमाम फिल्मों तक कबूतर जो हैं प्रेम का संदेश लेकर के जाते रहे। जी, वही कबूतर जो आप कई बार आपकी खिड़कियों पर दिखाई पड़ जाता है। वही कबूतर जिनके बारे में स्कूल की किताबों में पढ़ा था कि वो शांति के प्रतीक हैं। वही कबूतर जिनके झुंड को देखकर आप कहते थे कि देखो कितना सुकून दे रहा है। और वही कबूतर जो शायद आज आपकी सांसें छीन सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। मुंबई हो या दिल्ली, अब खतरा सिर्फ वायु प्रदूषण से नहीं, आपकी खिड़की पर बैठने वाले कबूतरों से भी है। महाराष्ट्र सरकार इन्हीं खतरों को देखते हुए अब हरकत में आ गई है। मुंबई में कबूतर खाने बंद करने का आदेश जारी किया गया है और अब सवाल उठता है कि क्या वाकई ये परिंदे अब बीमारी की वाहक बन चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कबूतर अब मैसेंजर ऑफ डेथ बनते जा रहे हैं। और ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, सब जगह खतरा ही खतरा है। देखिए जनाब, सच्चाई ये है कि शांति के इन प्रतीकों के पीछे बीमारी का भूचाल छिपा है। इनके पंखों और बीट यानी पॉटी में मौजूद फंगल कण, बैक्टीरिया और एलर्जी एजेंट्स हैं। आपके फेफड़ों को ये एजेंट्स जो हैं बर्बाद कर सकते हैं। डॉक्टरी भाषा में इसे कहते हैं पिजन ब्रीडर्स लंग या फिर बर्ड फैंसियर्स लंग। ये एक तरह की क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिव प्यूनोमोनाइटिस होती है जिसमें फेफड़े सूज जाते हैं, सांस फूलने लगती है और धीरे धीरे आपकी ऑक्सीजन लेने की जो ताकत होती है वह खत्म हो जाती है। अब तक मुंबई के कई बड़े अस्पतालों में ऐसे 200 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। अब आप सोचिए कि आपकी खिड़की पर बैठा कबूतर आपको दिन में 10 बार गुटरगू क्यों कहता है। और अब आप सोचते हैं कि वाह, ये कितना प्यारा है, लेकिन हकीकत में वह प्यारा नहीं है। वो यमराज का छोटा भाई है जो धीरे धीरे आपकी सांसों को खत्म कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। अब मुंबई में कबूतर खाना यानी सार्वजनिक जगहों पर दाना डालने की इजाज़त नहीं होगी। BMC की टीमें जुहू, दादर, भाईखला और ग्रैंट रोड जैसे इलाकों में कबूतर हटाओ अभियान चला रहे हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर कह रहे हैं कि घर की बालकनी में कबूतर का घोंसला दिखे तो सजावट मत समझिए, उसे हटा दीजिए, क्योंकि यह एक गंभीर बीमारी का संदेश है। दरअसल कबूतर आपकी खिड़कियों पर बैठ करके आपको इनवाइट कर रहा है उन सांस से संबंधित बीमारियों के लिए जो आपकी सांसें छीन सकते हैं। देखिए, कबूतर इतिहास में संदेशवाहक रहे हैं। कभी राजा महाराजा इनसे चिट्ठियां भिजवाते थे, लेकिन अब ये चिट्ठी नहीं, बीमारी और फंगल इन्फेक्शन और फेफड़ों की बर्बादी भेज रहे हैं। अब समय है कि हम पक्षी प्रेमी और आत्महत्या के बीच का फर्क समझ सकें। जो लोग कहते थे कि कबूतरों को भगाने से पाप लगेगा, उन्हें एक सुझाव है, ICU में बेड बुक कर लीजिए, क्योंकि कबूतर को दाना देने से पहले आप खुद को दवाओं के हवाले कर रहे हैं। मुंबई ही नहीं, दिल्ली भी खतरे में है। जनकपुरी से लेकर जामिया तक कबूतर आपकी रिहायशी कॉलोनियों में बैकडोर से घुस चुके हैं। नोएडा, दिल्ली NCR, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, जितने भी हाईराइज अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ भी बड़ी संख्या में कबूतर दिखाई पड़ते हैं। कभी वो आपकी बालकनी में आते हैं, कभी आपके इलाके में पहुँच जाते हैं। ग्राउंड में तो वो हर वक्त मौजूद दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये कबूतर कितने खतरनाक हैं वो जाकर के डॉक्टरों से पूछ लीजिए, कि क्योंकि उसके बीट से, या यूं कहें साधारण शब्दों में, उसके पॉटी से जो गंदगी फैल रही है, जो फंगल्स फैल रहे हैं, वो आपके सांसों के लिए बेहद खतरनाक हैं। कई लोग तो ये तक नहीं जानते कि उनकी लगातार खांसी, एलर्जी और सांस की तकलीफ की वजह कबूतर हो सकते हैं। ये मजाक नहीं है दोस्तों। हमारे देश में बीमारियां अक्सर धार्मिक भावनाओं और अंधविश्वास के पीछे छिप जाती है, लेकिन ये वक्त लाइफस्टाइल को रिवाइज करने का है। कबूतर खानों को बंद करना सिर्फ एक सरकारी कदम नहीं है, ये एक चेतावनी है। आप अपनी खिड़कियों को खुला रखिए, पर ये मत भूलिए कि बाहर से सिर्फ हवा नहीं, खतरा भी आ रहा है। तो अगली बार जब आप खिड़कियों पर किसी कबूतर को बैठे देखें तो इंस्टाग्राम रील मत बनाइए, एक झाड़ू उठाइए और उसे भगा दीजिए, क्योंकि कबूतर अब केवल गुटरगू नहीं कर रहे हैं, वो आपकी सांसें छीन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़, जो आपको दिखाता है, आपको पता होना चाहिए, ना कि वो जो आपको प्यारा लगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।